हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बारिश, मौसम बहुत ज़्यादा एकदम से ख़राब हो गया था। उसके बाद एक दिन मौसम ठीक रहा है और उसके बाद से फिर से ही जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। दिल्ली में बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण जो है मेरी बॉडी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। तो इस वजह से मैं अभी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ रही हूँ। 6 साढ़े 6 के आसपास उठती हूँ और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं वो करके, हल्का फुल्का घर का काम करके और नाश्ते की तैयारियों में लग जाती हूँ। आज का व्लॉग भी जो है मैं ब्रेकफास्ट रूटीन से ही शुरू कर रही हूँ। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं पालक और मूली के पराठे। पालक को बारीक बारीक चॉप करके और मूली को कद्दूकस करके दोनों ही चीज़ें मैंने आटे में गूंद ली है। और यहाँ पे जो है मैंने लगा दिया है हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो ऑफिस के लिए हो चुके हैं रेडी। तो पहले उनको ब्रेकफास्ट करा के और उसके बाद जो है मैं साथ साथ लकी को ब्रेकफास्ट करा दूँगी, क्योंकि उसकी क्लासेस होती है। सबका ब्रेकफास्ट करा के और किचन का काम ख़त्म करके फिर अपन चलेंगे बालकनी में, क्योंकि आज मुझे पौधों को भी संभालना है। बहुत लंबा टाइम हो गया पौधों को मैंने नहीं संभाला है, क्योंकि ठंड जैसे रहती है ना, तो उसके कारण पौधों में पौधे भी जो है वो ठंड का थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पौधों पे भी होता है। कुछ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कुछ होते हैं मुरझा जाती हैं, और कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनकी पत्तियां बिल्कुल ही झड़ जाती हैं सर्दी के कारण। और अभी तो दिल्ली में वैसे ही मौसम ऐसा चल रहा है कि पता ही नहीं चलता, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश जैसा मौसम हो जाता है, क्योंकि बादल रह रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। फिर से तो थोड़ा बहुत अगर सूरज बादलों से बाहर आता है तो धूप नज़र आ जाती है, अदरवाइज़ फिर से जो है मौसम ऐसा ही हो जाता है। सो यहाँ मैंने अपने सारे पौधों में जो है आज पानी दे दिया है, क्योंकि लगभग 10 दिन हो गए थे मुझे पौधों में पानी दिए हुए। नमी बनी ही हुई थी पौधों में, कुछ तो बारिश के कारण और कुछ मौसम के कारण। आज धूप निकली थी तो मुझे लगा कि चलो एक एक डब्बा, डेढ़ डेढ़ डब्बा जो है हर पौधे में मैं डाल देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, थोड़ा बहुत डाला है, क्योंकि सनलाइट के साथ अगर पानी मिल जाता है ना पौधों को तो बहुत अच्छे से पौधे ग्रो करते हैं। मेरे भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो अभी हरे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें एक दो पत्तियां बची हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें पत्तियां बिल्कुल ही झड़ गई हैं। और गुड़हल में जो है अभी बीच बीच में ना एक आधा फूल आ ही रहा है। सो सुबह मुझे ये था कि बारिश जैसा मौसम हो रहा है तो मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, बट अभी मौसम खुल गया है, धूप निकल आई है अचानक से, तो बस ये हुआ कि मैं फटाफट से एक मशीन लगा देती हूँ। और आजकल ना बस धूप का ही इंतज़ार रहता है कि जिस दिन धूप अच्छी निकले उस दिन बस बिना मौका गंवाए फटाक से जो है अपने कपड़े धो लो, ताकि थोड़े बहुत धूप लग के सूख जाएं, बाकी जो थोड़े बहुत बचे वो हम अंदर डाल दें। क्योंकि देखो कपड़े तो जैसे धोने बहुत ज़रूरी है। कपड़ों का काम ऐसा होता है जो बिना किए आपका नहीं चल सकता। खाना, कपड़े और बर्तन, ये 3 काम ऐसे होते हैं जो आप चाह के भी अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते हो अपने डेली लाइफस्टाइल में या डेली के रूटीन में। तो कपड़े धोते हैं लेकिन अंदर डालने से ना उनमें एक महक रहती है, एक स्मेल हो जाती है, और अगर धूप लग जाए, थोड़ी हवा लग जाए तो कपड़ों में से वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो गीलेपन की एक महक कपड़ों में रहती है। तो मेरी तो आजकल कोशिश यही रहती है, मेरी नज़र बालकनी पे रहती है, जैसे ही धूप निकलती है मैं फटाक से जो है अपना मशीन का जो है साइकिल चालू कर देती हूँ। यहाँ उसके बाद आ गई मैं बेडरूम में। लकी जो है वो बैठ के पढ़ रहा था, और ठंड जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा सा भी अगर मौका मिलता है ना तो मैं फटाफट से अपनी रज़ाई में बैठ जाती हूँ। अभी जैसे धूप निकल गई है तो इस वजह से मैंने अपनी रज़ाई फोल्ड कर दी है, और मैं इसको अपना जो है दूसरे रूम में रख दूँगी, क्योंकि रज़ाइयाँ वगैरह हम लोग ये सामने वाले रूम में ही रखते हैं, ताकि बेड्स वगैरह जो जिन पे हम सोते हैं वो साफ़ रहें। अगर वो खाली रहते हैं और नीट एंड क्लीन रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन को एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और आपके बेड्स अगर ऑर्गेनाइज हो जाए ना तो आधा घर तो आपका वैसे ही साफ़ हो जाता है। और सबसे बड़ा जो मेन काम रहता है ये सर्दियों में यही होता है कि आपको अपने बेड्स को अरेंज करके रखना है, बेड्स को फैला नहीं छोड़ना। और सबसे ज़्यादा घर में बेड ही फैले रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में यही रहता है कि यार ज़रा सा टाइम मिलता है तो अपना रज़ाई में बैठ जाओ, पैर दुबका के, हाथ दुबका के, है ना, क्योंकि हाथ पैर बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडे हो जाते हैं। मेरे तो स्पेशली बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने किचन में प्रोफाइल लाइट्स लगवाई थी, तो यहाँ पे वही प्रोफाइल लाइट्स का ही काम चल रहा है, और मैं कर रही थी लंच की तैयारी। उतनी ही देर में इलेक्ट्रीशियन आ गए
और मुझे जो है ये काम बीच में अपना लंच वाला छोड़ना पड़ा। सो यहाँ पे ये पूरा जो है प्रोफाइल लाइट का सामान है, ये चैनल है। मुझे क्या लगा था ना कि प्रोफाइल लाइट ऐसी चिपक जाती है, लेकिन मेरे माइंड में ये भी था कि यार हीट लगेगी तो वो चिपक के उतर जाएगी, जो एलईडी चिपकने वाली आती है। सो यहाँ पे ये इस तरीके से ये प्रोफाइल हैं और ये आई थिंक एल्युमिनियम के हैं। ये स्क्रू के साथ टाइट होंगे जो कबर्ड बॉक्स है उसमें। और उसके बाद जो है इसमें ये लगेंगे फॉल स्विच जो अलग से रहेंगे ऑन ऑफ के लिए। ये जो वाइट कलर की पट्टी आप देख रहे हो ये इस जो प्रोफाइल लाइट का चैनल है इसके ऊपर लगेंगे, अंदर प्रोफाइल लाइट चिपक के और ऊपर से वो वाइट वाली स्ट्रिप आ जाएगी। सो उसका फाइनल लुक जो है ये आया है, जो मेरा प्रोफाइल लाइट का आया है। क्योंकि मेरी जो सीलिंग लाइट है वो भी बहुत डिम हो गई है, चिमनी की लाइट है वो भी बहुत डिम हो गई है। तो किचन में खाना बनाते टाइम, रेसिपी शूट करते टाइम भी और वैसे भी खाना बनाते टाइम किचन में ना बहुत अंधेरा अंधेरा रहता था। सो मुझे ये लगा कि नहीं यार, मुझे प्रोफाइल लाइट लगवा लेनी चाहिए, तो एटलीस्ट जो है मेरे चूल्हे पे रोशनी रहेगी और खाना बनाते टाइम मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, स्पेशली रेसिपीज़ वगैरह शूट करते टाइम। तो आज लंच में बनने वाली है हरे चने और आलू की सब्ज़ी, ये छोलिए जिनको बोलते हैं। तो इनको ना बहुत अच्छे से हमें पहले 3-4 पानी से धोना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदा निकलता है, पानी भी गंदा हो जाता है। जब आप पहली बार इनको धोते हो ना, गादला गादला पानी हो जाता है और इनके छिलके भी रहते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, मटर की तरह सिर्फ इसको एक बार के पानी में धोया और यूज़ कर लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको कम से कम 3 से 4 बार जो है हमें छीलना चाहिए, क्योंकि ये शायद मशीन से छीले जाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हाथ से तो इतने छीलने पॉसिबल नहीं होते हैं। आप देखो कितना गंदा पानी और कितने सारे इसमें छिलके छिलके निकले। कई बार तो चने के जो पौधे की पत्तियां होती हैं ना वो भी इसमें आ जाती है। तो सब्ज़ी जो है वो मैं सिर्फ हींग जीरे में बनाने वाली हूँ टमाटर के साथ, और ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। सर्दी सर्दी ना हमें ये ज़रूर खानी चाहिए, बहुत डिलीशियस बनती है। क्योंकि हरा चना जो है सिर्फ सर्दी में ही आता है, सूखा हुआ आपको मिल जाता है जिसको हम राजमा छोले की तरह भिगो के बना सकते हैं, बट उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। और जब प्रोफाइल लाइट का काम चल रहा था तो किचन काउंटर्स हमने खाली किए थे, तो सारा ही सामान इधर उधर अस्त व्यस्त रखा हुआ है। सो वो अब सारा जो है मुझे अरेंज करना है। और ये जो बसंत पंचमी होती है, इससे पहले हमारे यहाँ पूर चढ़ता है मैया का, तो मैं वो पूर चढ़ाने गई थी। पूर हमारा चढ़ता है सरसों के तेल में। तो ये सरसों का तेल है जिसमें मैंने गुलगुले बनाए थे, जो हमारे यहाँ माता रानी का पूर चढ़ता है उसके। सो इसको जो है मैं अपना बॉटल्स वगैरह में, जो भी मैं सरसों के तेल डाल के रखती हूँ उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये मेरा डेली का जो खाना बनने में तेल यूज़ होता है उसी के साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि ये पका हुआ सरसों का तेल है। थोड़ा सा बचा था उसको मैंने डाल दिया प्लास्टिक के कंटेनर में। प्लास्टिक और सिल्वर या एल्युमिनियम के जो बर्तन थे वो मैं यूज़ करती हूँ जब बिल्कुल ही नहीं सधती है ना तब। अदरवाइज़ जो है मैं अपने किचन से एल्युमिनियम और प्लास्टिक को ऑलमोस्ट जो है रिमूव कर चुकी हूँ। और कोशिश मेरी यही है कि जो थोड़ा बहुत और प्लास्टिक बचा है ना उसको भी मैं धीरे धीरे करके बिल्कुल निकाल दूँगी। देखो एकदम से तो किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही चीज़ें होती हैं। सो धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि प्लास्टिक को मैं बिल्कुल ही अपने किचन से बाहर निकाल दूँ। एल्युमिनियम के बर्तन तो मैंने सारे निकाल दिए, मैं कोई भी बर्तन अभी फ़िलहाल जो है एल्युमिनियम का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे किचन में टोटली या तो स्टील के बर्तन हैं या पीतल के बर्तन हैं। और यहाँ पे मैंने बनाई थी पूड़ियाँ और पकौड़ियाँ बनाई थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था पालक की। बीच में मैंने पूड़ी भी बनाई थी अमावस वाले दिन। सो ये जो है ये कनोला ऑयल है, ये भी मेरा ऐसे ही रखा हुआ था जिस बर्तन में मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। इसको भी मैंने बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जब मैं खाना बनाती हूँ ना उसी दौरान जो है मैं कोशिश करती हूँ कि जो ये मेरे छोटे 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 काम हैं, जैसे मेरा मसाला भुन रहा है या छौंक रेडी हो रहा है या जैसे चावल मैंने बनाने हैं वो बॉईल हो रहे हैं, तो उस दौरान मैं अपने ये छोटे छोटे काम जो है वो निपटा लूँ। किचन में ही किचन के काम सारे मेरे जो है निपट जाते हैं, तो इनके लिए मुझे अलग से कोई टाइम नहीं निकालना पड़ता। ये टाइम भी बच जाता है मेरा और साथ साथ जो है मेरा खाने का काम भी हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम छौंक चढ़ा के ना इधर उधर काम करने लग जाते हैं, स्पेशली मेरे साथ होता है, और हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है कि हमने गैस पे कुछ चढ़ाया हुआ है। फिर वो जब छौंक जलता है और जलने की महक आती है ना, तब एकदम से रिकॉल होता है कि यार किचन में आप गैस पे कुछ चढ़ा के आए थे। सो इस वजह से मेरे साथ ये चीज़ें ना हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक मेरा खाना बन रहा है तब तक मैं किचन में ही अपने थोड़े थोड़े काम निपटाती रहूँ।
यहाँ टिश्यू पेपर भी ये वाइट वाला मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये भी मैंने नया वाला पैक खोल के और इसको भी मैंने अपने टिश्यू पेपर स्टैंड में लगा दिया है। और ये स्टैंड लेने के बाद ना मेरे लिए स्पेशली बहुत कन्वीनियंट हो गया, नहीं तो ये मुझे कभी किसी ड्रॉर में रखने पड़ते थे, कभी किसी ड्रॉर में। अभी जो है ये बाहर भी हैं और इजीली जिसको चाहिए होते हैं इनको यूज़ कर सकता है। सो यहाँ पे बर्तन साफ़ किए थे, बर्तनों की टोकरी भी मैंने बाहर ही रखी हुई थी, ये उठा लाई हूँ। और सब्ज़ी जो है वो मेरी बन गई है, साथ साथ मैंने तवा चढ़ा दिया है रोटियाँ बनाने के लिए। सो तवा मेरा गर्म हो रहा है, तब तक जो है मैं अपने सारे के सारे ये बर्तन अरेंज कर लूँगी, ताकि यहाँ से फिर से मेरा काउंटर टॉप खाली हो जाए। ये जो मेरी जो बास्केट है ना बर्तन रखने वाली, ये रखने के बाद हालांकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरती है, बट काउंटर मेरा बहुत छोटा है, तो मेरे लिए ना इस काउंटर पे काम करना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और मुझे ना ऐसे बहुत सफोकेशन सी फील होती है यार, किचन में अगर थोड़ा बहुत भी सामान ऊपर काउंटर्स पे रह जाता है ना, क्योंकि बहुत छोटी सी किचन है, तो मुझे ये लगता है कि यार जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे ही बर्तन साफ़ करके जैसे सूखते हैं ना वैसे ही मैं इनको अरेंज कर दूँ, नहीं भी सूखते तो मैं कपड़े से पोंछ पोंछ के अरेंज कर देती हूँ। तो मुझे ये वाला जो काउंटर है ये तो खाली चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि आपने सब्ज़ी का कुकर रखना होता है, प्लेटें रखनी होती हैं, चाहिए होती है जगह जब आप खाना बना रहे होते हो या खाना बना के आप सर्व कर रहे होते हो। सो यहाँ कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बस बर्तनों का काम फैला ना रहने दूँ, बर्तनों का काम मैं साथ साथ निपटाती चलूँ। और कई बार मुझे कई बहनें पूछती हैं कि ये बास्केट मैंने कहाँ से ख़रीदी थी, ट्रे वाली। तो ये ट्रे मेरी अलग से किसी बास्केट की है, और ये वाली बास्केट जो है वो मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और ये मेरी बहुत पुरानी है। आई थिंक 12 से 13 साल हो गए हैं ये लाल वाली बास्केट को मेरी को, जो जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ। ये मैं गाँव में रहती थी तब मैंने ख़रीदी थी, और वहाँ भी मैंने 2-3-4 साल शायद यूज़ की है। उसके बाद फिर हम लोग द्वारका शिफ्ट हुए तब मैं इसको लेके आई थी। तो ये मेरी जो है बास्केट तब की है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।